बिहार के सभी शिक्षक भाइयों, शिक्षिका बहनों, सादर नमस्कार, प्रणाम। जैसा कि हम बार बार बताते आ रहे हैं कि सरकार का असली चेहरा अब सामने आने लगा है। सरकार लिख करके भी हाई कोर्ट में दी थी, जब हम लोग हाई कोर्ट में गए थे, कि हम जो सक्षमता परीक्षा लेकर के विशिष्ट शिक्षक की बहाली कर रहे हैं, ये नई बहाली है। हम लोग बार बार चिल्ला रहे थे कि भाई आप परीक्षा दीजिए, आप जो करना है सो कीजिए। हम कभी परीक्षा का विरोध नहीं किए, हम सरकार की नीति का विरोध करते आ रहे हैं कि सरकार हर 5 साल 10 साल पे एक नई नियमावली लेकर आती है और हमारी पुरानी सारी सेवा को खा जाती है। हम इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारे ही कुछ साथी, जिस तरह अंग्रेज के समय कुछ लोग जमींदार लोग अंग्रेजी हुकूमत में ही फायदा दिखा रहे थे, उसी तरह हमारे ही कुछ साथी लगातार यह बात समझाने में लग गए, शिक्षकों को दिग्भ्रमित करने में लग गए कि विशेष शिक्षक बनने से बहुत फायदा है। साथियों, आप विशेष शिक्षक बनिए, हमारी शुभकामनाएं हैं। लेकिन अभी जो सरकार अपनी रूप दिखाई है कि हम 20 तारीख को नियुक्ति पत्र देंगे, जबकि 22 तारीख तक अप्लाई करने का ही डेट था। बहुत सारे हमारे भाई बहन फोन कर रहे हैं कि हम नहीं जाना चाह रहे हैं, अब क्या करें। आपको हम सलाह देते हैं कि अगर आप नहीं जाना चाह रहे हैं तो आप फॉर्म नहीं भरिए, आप नियुक्ति पत्र नहीं लीजिए। अगर आप फॉर्म भरते हैं, नियुक्ति पत्र लेते हैं, तो आपके जगह पर किसी भी शिक्षक की पोस्टिंग हो जाएगी और आपको जाना ही पड़ेगा। वहां से एक ही पत्र में बिहार से डायरेक्टर पत्र निकालेगा और सारे शिक्षकों को रिलीव कर देगा। यह बिल्कुल आत्मघाती कदम है। आप हर हाल में एक बार लड़िए। जो साथी कर रहे हैं, हमको बार बार फोन कर रहे हैं कि कोर्ट में लड़िए, रोड पर लड़िए, वैसे साथियों से मैं हाथ जोड़कर आग्रह करता हूं कि एक बार लड़िए। आप देख लीजिए, जो साथी कहते थे ये फायदा वो फायदा, जब से 10 गो अनुमंडल की बात है, ये साहब चुप लगा गए हैं, भागे हुए हैं, उनका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है। अब तो सरकार करेगी 20 को नियुक्ति पत्र देंगे, यानी आपको नई नौकरी में बहाली होगी। जब आप नियुक्ति पत्र लेकर ज्वाइन करेंगे, तब आप 2 साल प्रोबेशनरी पीरियड में रहिएगा, उसके 8 साल बाद प्रमोशन होगा। क्या स्थिति आपकी होगी। इसलिए आप सभी इंटर, BA, MA, PhD पढ़े हैं, आप सोचिए, आप एक बार निश्चित रूप से विरोध कीजिए, आप नियुक्ति पत्र का बहिष्कार कीजिए कि हमारा पूर्व में नियुक्ति हो चुका है, नियोजन हो चुका है, आप हमारा वहां से रिलीविंग लेकर के नए जगह पर योगदान की दीजिए। हम नियुक्ति पत्र लेकर नहीं जाएंगे, हम रिजाइन लेकर नहीं जाएंगे, आप हमारी सेवानिरतता का लाभ दीजिए। इस मांग पर अड़िए। अगर 1 लाख शिक्षक भी अड़ जाते हैं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो सरकार को बैकफुट पर नहीं ला दे और आपकी मांग को नहीं मनवा दे। आपकी हर जिला अलॉट हुआ है। हमारा जो नौकरी है वो किस लेवल का है, जिला कैडर है। जब जिला कैडर है तो हम 10 अनुमंडल में दूसरे जिला में कैसे जाएंगे। एक बार हम दूसरे जिला में चल जाते हैं, हो सकता है कल दूसरे SCS हो जाए, नई सरकार बन जाए और वो कह दे कि जो जिस जिला में है उसी जिला में जीवन भर रहेंगे, तो हो गया हम 60 साल तक वहीं रह जाएंगे। इसलिए एक बार, आखिरी बार, आप अपने लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए जरूर सोचिए और एक बार बहिष्कार कीजिए कि हमें सेवा निरंतरता का लाभ दीजिए। हमें नियुक्ति पत्र नहीं चाहिए, हम नया नौकरी में नहीं जाएंगे, हमारी पुरानी नौकरी को ही कंटिन्यू कीजिए, तब जाएंगे। इसकी मांग कीजिए। यदि सरकार मांग जाती है और आप अगर आधे शिक्षक भी अड़ गए तो निश्चित रूप से नहीं मान जाएगी, और अगर नहीं अड़े तो निश्चित रूप से सरकार आपको बदलेगी, आपको भेजेगी और उसका खामियाजा सभी को भुगतना पड़ेगा। जो शिक्षक भाई नहीं परीक्षा दिए हैं, जो नियोजित है, उनसे भी हम हाथ जोड़कर आग्रह करते हैं कि इस लड़ाई में आप भी साथ दीजिए। यह लड़ाई किसी 1-2 शिक्षक की नहीं है, यह शिक्षक समाज की है, या आने वाली पीढ़ी की है। एक बार अगर आप बैक हुए तो सदा बैक होते रह जाइएगा। इसलिए आप तमाम शिक्षक चट्टानी एकता के साथ विरोध कीजिए और सभी शिक्षकों से मैं हाथ जोड़कर आग्रह करता हूं कि दिसंबर, याद रहे, दिसंबर में पटना की धरती पर हम लाखों की संख्या में जुटेंगे और अपनी हर उचित मांग को मंगा कर रहेंगे। उसके लिए जोरदार तैयारी कीजिए। इंकलाब जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद। आपका केशव कुमार, प्रदेश अध्यक्ष, शिक्षक संघ बिहार।